हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ओके, जो कल हम लोग इंट्रो देखे थे, आज उसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स देखेंगे। ओके, सो देखो गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली हमारे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, दे कान बी सीन बाय द नेक्ड आइज। ओके, सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम लोग देख सकते हैं। ओके, कल इनका मेजरमेंट का मैं आपको पॉइंट बताया था कि माइक्रोन का लेवल, ठीक है, आपके माइक्रोमीटर का लेवल, एंगस्ट्रॉम का लेवल कितना तक हो सकता है। ओके, सो इसके बेसिस पे देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो you have seen that a drop of water of many different microorganisms, out of which some are unicellular and some multicellular. These are usually five types. Okay, तो यूनी और मल्टीसेलुलर के और जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए। याद रखना, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे बेसिकली आर यूनिसेलुलर। ओके, जैसे एल्गी फंगिस को छोड़ दे तो प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो है ये क्या होते हैं गाइस? यूनिसेलुलर ही होते हैं। ओके, फंगी एंड एल्गी जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है जो हमको विजिबल होता है। ओके, सो फर्स्ट जो है गाइस वो है एल्गी। एल्गी पे डिस्कस करते हैं। एल्गी आर यूजुअली फाउंड इन वाटर और मोइस्ट प्लेसेस। ओके, तो ये क्या है? आपका बेसिकली एल्गी है। एल्गी जो है देखो कहाँ कहाँ रहता है। एल्गी जो है वो बेसिकली मोइस्ट प्लेसेस पे और तो वाटर में बेसिकली आपको। इट इज़ फाउंड इन वाटर एंड मोइस्ट प्लेसेस। एंड बेसिकली गाइस ये जो है ऑब्जर्व करोगे आप लोग कहाँ पे? मोइस्ट प्लेस में, पॉन्ड में, ठीक है, रिवर में। ये जो है एक्चुअली में ये यहाँ पे विजिबलाइज हो जाता है। ओके, ये जो है नदी तालाबों में इजीली कौन से फॉर्म में दिखता है पता है? ग्रे ग्रीन कलर में आपको ये ग्रीन लेयर में मिलेगा, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। ठीक है, जो पत्थरों के ऊपर लगी रहती है। अगर ये पत्थरों के ऊपर हमारा पैर पड़ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं। इसलिए गाइस इसको क्या बोलते हैं? स्लिमी माउल भी बोलते हैं। ओके, एल्गी आर यूजुअली ग्रीन, रेड और ब्राउन। ओके, ये कौन कौन से कलर में रहेगा? ग्रीन एल्गी फॉर्म में रहता है, रेड के फॉर्म में और ब्राउन के कलर में दिखता है। देयर कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर पर्टिकुलर पिगमेंट्स। हमको पिगमेंटेशन पता है, प्लास्टिक में पढ़े थे कि अगर कोई कलर नहीं है तो लोगोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर होता है तो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और अगर इनको छोड़ के कोई और कलर है तो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। तो ये सारे कलर्स के पिगमेंट आपको पता हो जाएगा। राइट द नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी एंड सो द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच देयर फूड प्रिपरेशन। ओके, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है? ये जितने भी हैं ना बेसिकली ये सब क्या है? एल्गीज के फॉर्म है। ये सारे एल्गीज आपको क्या है? ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो आपको जनरल नहीं दिखता। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको देखना है। ओके गाइस, सो ये जो ब्लैक बॉक्स है उस पर एक बार फोकस कीजिए। टू गेट मोर मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, स्पेशल कैटल फूड इज गिवन देम। ओके, फॉर एग्जांपल सनी इज अ मिक्सचर ऑफ शार्क oil cake, okay, jaggery, etc., which is soaked in water overnight. These microorganisms react with food material in the cattle food and increase the nutriting value of the food. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनको कैटल फूड देते हैं। ये कैटल फूड जो होता है एक स्पेशल प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं गाइस, जिससे जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा मिल्क क्या करता है? प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी कराते हैं। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ओवरनाइट हम लोग शॉक कराएंगे, एक्टिविटी होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल में रिएक्ट करके क्या करता है? बेसिकली इसकी न्यूट्रिटिंग जो वैल्यूज़ है फूड की उसको इंक्रीज़ कर देता है। मीन्स थोड़े से ही उस फूड में क्या होता है? उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको काफ़ी सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो फंगीज की है। तो एल्गी के बाद जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंगी। ओके, सो व्हाट इज अ फंगी एंड हाउ कैन डिस्कस अबाउट द फंगी? देखो, you must have seen mold which appear on pickle, jam, fruits, वेजिटेबल्स एंड क्लॉथ्स। ओके, ये सब तो देखिए ही हो, मतलब अभी के टाइम में रेनी सीजन में ये कॉमन है गाइस। कॉमन कैसा है? देखो, जैसे अभी के टाइमिंग में अगर कोई अचार जो है बाहर छूट जाता है, पीकल है, जाम है, कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल सड़ जाती है, या कोई क्या है गीले कपड़ी रह जाती है, ओल्ड शूज़ है, या जो वुड की जो वॉल्स होती है, इन सब में देखना
क्या होता है, एक बेसिकली हेयर जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है जो येलो ब्लैक ग्रे स्पॉट जैसा, ठीक है, एक्चुअली दिखता है। तो एक्चुअली दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी। ये क्या है, फंगी के ही क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं गाइस, इसको याद रखना। जैसे आप देखना ब्रेड में, ब्रेड में आपको ये ब्रेड मोल्ड मिलेगा, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रो करता है, ब्लैक ब्रेड को ब्लैक ब्लैक स्पॉट बना देता है, ठीक है। शूज़ में देखना, जो शूज़ क्या होता है, कई बार क्या होता है गीले शूज़ रह जाते हैं या मॉइस्चर की वजह से सूख नहीं पाते, तो उनमें क्या होता है, एक स्पंज जैसा बन जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाती है। ओके, जनरली पिकल्स में आप देखो, पिकल में जनरली होता है अचार में, कि अचार अगर गलती से क्या हो जाए, थोड़ा सा टाइम तक रुक जाए, ठीक है, या फिर उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दे, तो उसमें बहुत सारा फंगस ग्रो हो जाता है, ठीक है। वाइट कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, जो खाने लायक नहीं रहता। सो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, फंगीज के टाइप्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, ये जो फंगीज हैं उनके बहुत सारे यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिया है। जैसे यहाँ पे यीस्ट फंगी है, ये देखो, ये दोनों यीस्ट के फंगीज होते हैं। ये जो है राइजोपस है गाइस, जो कि ब्रेड में रहता है। कहाँ पे रहता है, ब्रेड में। ब्रेड जब आप खाते हो तो देखना कई बार क्या होता है, जब वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, वहाँ पे ये जो फंगस है वो ग्रो करता है। ओके, मशरूम, मशरूम भी क्या है आपका, एक बेसिकली फंगस का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये एक्टिविटी है फंगस का, ठीक है, राइजोइड्स का। तो ये कवर स्लिप जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, एक्टिविटी आप पढ़ोगे जरूर समझ में आएगा, बस इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखना होता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया गया, हमने बेसिकली डिस्कस किया है अबाउट द एल्गी एंड अबाउट द फंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ओके, ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ आपको दिख रहा है, देखो एक्टिविटी 4, ठीक है, एक्टिविटी टेबल, ये एक स्मॉल एक्टिविटीज़ है जो जनरली आप क्या कर सकते हो, जनरली देख सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी है एल्गी एंड फंगिस को ग्रो करने का। ओके, जैसे आप मशरूम का कल्चर होता है मशरूम का, ठीक है, तो सेम क्या है, वो फंगी ग्रो ही तो हो रहा है, ठीक। तो ये कंडीशंस आप एक बार देखोगे, पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा तो मैं एक डाउट क्लास रखूँगा, उसमें हम लोग ये सब क्लियर करेंगे। ओके, चलो, नेक्स्ट देखो, एक बॉक्स और बना है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, you must have heard and seen that in idli and dosa or jalebi preparation, and in the preparation of bread, a particular things is added to the batter. This is called yeast or khamir. Yeast is a saprophyte fungi which is present in the soil and air. This can be kept in dry form for year as powder or small pills. Most important, देखो, आप सभी ने बेसिकली इडली तो खाया ही है, ठीक है, इडली खाए हो आप लोगों ने, डोसा खाए हो, ओके, जलेबी प्रिपरेशन कर किए होगे या खाए होगे उसको। ब्रेड तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने खाया है। तो ये जो ब्रेड बनता है आप देखना वो कैसा होता है, स्पंजी होता है, स्पंज जैसा होता है, ठीक है। उसका जो बेसिकली फॉर्मेशन है वो अलग ही तरीके से होता है। तो ये जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एडिशन से होता है गाइस, जिसको यीस्ट या खमीर बोलते हैं। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये फंगी है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक ये फंगी होता है, जो क्या है, सोइल एंड एयर में प्रेजेंट रहता है, एंड दिस कैन बी केप्ट इन ड्राई फॉर्म, ओके, फॉर ईयर एज अ पाउडर और स्मॉल पीस। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में यानी सुखा के जब स्टोर करते हैं, तो ये कई साल तक क्या होता है, स्मॉल पिल्स एंड पाउडर के फॉर्म में रुक जाता है। दिस इज easily अवेलेबल इन मार्केट, और ये जो होता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप कहीं भी जाओगे, आप बोलोगे यीस्ट चाहिए या खमीर चाहिए, तो आपको छोटा सा पैकेट मिलेगा जो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहता है। ओके, sometimes even without adding yeast in idli and dosa, the batter rises. Now write an आंसर टू दिस इन योर कॉपीज। देखो, सब जब इसको एडिंग, पहले जब इसको ऐड नहीं करते थे ना, तो उतना अच्छा सा स्पंज फॉर्म इसमें नहीं होता था, ब्रेड उतने अच्छे नहीं बनते थे। ब्रेड का तो बहुत टाइमिंग पहले से, बहुत पहले का ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, बेकरी का जो है बहुत पहले का हो रहा है। केक में हम लोग ये डाल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का एक एक्टिविटी होता है। देखो क्वेश्चन क्या है,
All fungi are parasite or saprophyte. Think why it so, discuss it your teacher and write the answer in your copy. First question is, what is the necessary to add yeast in the batter for idli, dosa and bread? तो मोस्टली इम्पोर्टेंट याद रखना, टू मेक द मीडियम स्पंजी, ओके, सो देयर इज नेसेसरी टू एड द यीस्ट। हम लोग को क्या करना पड़ता है, इडली को, डोसा को और ब्रेड को स्पंजी बनाना पड़ता है, ठीक है। जनरली ये जो है रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो डोसा है उस पर होल्स निकल आती है, वो गैस जब रिलीज होती है तो होल्स बना के रिलीज होती है। ब्रेड पे सेम फंक्शन करता है, डोसा में भी सेम फंक्शन करता है। Why does the batter rise even when yeast is not added? तो जब yeast का जो बेसिकली क्या था, बेसिकली एडिशन नहीं होता था पहले, तो उस टाइम के जो मेथड्स थे वो कुछ दूसरे थे, लेकिन सोर्स उसका yeast का ही होता था। वो लोग डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते थे yeast का, ओके। नाउ गाइस देखो, अब जो कुछ एक्टिविटीज़ फिर से होंगी, एक्टिविटी नंबर 5 है। ये एक्टिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉल फ्लावर जो है ये एक्टिविटी है जो बेसिकली बेस्ड है ईस्ट की पे, तो इसको एक बार हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए हमको, 1 बाउल ऑफ व्हीट फ्लोवर, यीस्ट, ओके, यीस्ट देखो, यीस्ट चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब, लुक वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म, ओके, 2 बॉल्स और प्लेट्स, हाफ टी स्पून शुगर एंड कॉटन। देखो अब रिएक्शन कैसे होगा, क्लीन एंड ड्राई योर हैंड्स प्रॉपरली। पहले तो आपको हाथ को अच्छे से क्लीन धोना है, ठीक है, और सुखा देना है। डिवाइड द व्हीट इन फ्लोर इनटू 2 बाउल्स। अब जो व्हीट फ्लोर है उसको 2 बाउल्स में हमको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। एड 1 टीस्पून ऑफ यीस्ट इन बोथ बाउल्स, दोनों बाउल्स में क्या करना है, 1 टीस्पून हमको क्या ऐड करना है, यीस्ट पाउडर ऐड करना है। यीस्ट मीन्स हमको जो मार्केट से अवेलेबल होगा यीस्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐड करना है, फंगी ऐड करना है। नेम देम ए एंड बी नाउ। एड, देखो अब हम ऐड कर दिए, ठीक है, ये देखो बॉल है, इस पर ऐड कर दिए। अब क्या किए, नेम दे दिए ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट देखो, एड 1/2 टीस्पून शुगर इन बाउल ए एंड वाटर टू बी बाउल फ्लोर टू मेक सॉफ्ट बॉल ऑफ इट। देखो अब क्या किए, एक में यानी कि ए वाले में हम लोगों ने 1/2 टीस्पून क्या ऐड किए गाइस, शुगर ऐड किया, और इसमें 1/2 टीस्पून क्या ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए, ओके। मीन्स ये इसमें वाटर ऐड किया कि हाफ नीड वाटर। अब दोनों का पेस्ट बना लिए। अब देखो क्या है, एड वाटर टू बी बाउल फ्लोर एंड मेक द सॉफ्ट बॉल ऑफ इट, इनके सॉफ्ट बॉल बनाए। नाउ मेक बॉल ऑफ ए बाउल फ्लोर आल्सो। आपको ए का भी क्या करना है, सेम ऐसे ही बॉल बनाना है। देखो दोनों का बॉल बना के रेडी कर दिया हम लोगों ने। नाउ पुट दिस बॉल इनटू द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम। अब इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए, पुट किए, अब उसको मार्क भी कर दिए अलग अलग, ए एंड बी। नाउ देखो, लेबल each the test tubes according to the A and B, observe every 10 minutes and mark the rising of the ball on the test tubes, okay। अब 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स एंड आफ्टर 10 मिनट्स क्या करना है, इसको ऑब्जर्व, हमको ऑब्जर्वेशन करना है क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। ऊपर में कॉटन का क्लॉथ को लगा देंगे, ओके, रिएक्टिविटी फास्ट कराने के लिए। अब देखो क्या एक्टिविटीज़ है, फर्स्ट एक्टिविटी देखो, नाउ answer this question in your copy. In which test tube has the floor rises more? What way may be cause? इनमें से कौन सा जो है टेस्ट ट्यूब, उनके जो फ्लोर है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है अपने साइज में। हाउ हैज़ एडिंग शुगर टू द फ्लोर अफेक्टेड द राइजिंग ऑफ द फ्लोर। फ्लोर में जब शुगर ऐड करते हैं तो उसकी जो राइजिंग है, फूलने की जो पावर है, उसमें क्या इफेक्ट डालता है। हाउ हैज़ इज एनी स्पेशल फूड आइटम नीडेड फॉर यीस्ट टू मल्टीप्लाई। कोई ऐसा कोई फूड है जिससे जो यीस्ट होता है वो अपने आप को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देता है, ऑफकोर्स है वो है शुगर सोर्स, ओके। फ्रॉम वेयर डिड द एयर कम टू इन फ्लैट फ्लोर बॉल्स। तो बॉल्स पे डायरेक्ट एयर आ रहा है क्या, नहीं, ये किसके थ्रू होगा, कॉटन्स के थ्रू होगा, ओके। रिएक्टिविटी है। अब मैं इसका पीछे का मेथड बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है गाइस, ये जो यीस्ट होता है उसको एक्चुअल में रिएक्टिविटी के लिए चाहिए होता है शुगर। शुगर या फिर कोई भी सुक्रोज का फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स। ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स इसको कहाँ से मिलता है, फ्लोर से मिलता है। ये फ्लोर जो दिख रहा है ना आपको, आटा, तो आटे से उसको क्या मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है। दोनों में आटा है, बट गाइस यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया है। मतलब कि आपका ग्लूकोज का एक लेवल है जो इसको और भी ज़्यादा क्या कर देता है, सुटेबल बना देता है टू द एक्शन
ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, मीन्स यीस्ट। तो यीस्ट इसमें इजीली आता है, इसमें इजीली रिएक्शंस करते हैं, और यहाँ पे जितना ज़्यादा वो रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज को वो डिवाइड कर देता है, बेसिकली अपने लिए एटीपी बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये जो गैसेस है ये रिलीज होके जब ओपनिंग होती है तो ये क्या होता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर तो आ नहीं पाता और ये फूल के एक स्पेशल शेप प्रोवाइड करता है। इनमें ये एक्टिविटी उतना फास्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है बट फास्ट रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें कैटेलिस्ट जैसे शुगर की डिफिशियंसी होती है। ओके, देखो इसका क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। यीस्ट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यीस्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज आल्सो नीड फूड, इसको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर एंड एनर्जी चाहिए होता है। इट ब्रेक डाउन द शुगर फॉर एनर्जी एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करता है, शुगर को क्या करता है गाइस, बेसिकली लिबरेट करता है, मतलब कि यूज करता है, ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जब किसी भी शुगर सोर्स को डिकम्पोज किया जाता है तो उसको फर्मेंटेशन बोलता है। बाई दिस प्रोसेस ऑफ बैटर फॉर इडली, डोसा, जलेबी एंड ब्रेड प्रिपरेशन, द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द प्रोसेस इन ट्रैपेड इन द बैटर एंड what the batter is heated or baked, it is kept making the food item and soft and spongy, most important। इसका जो टोटल यूज़ है वो इस कंडीशन के लिए होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। नाउ यू नो वाई ब्रेड इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जो हो रहा है उसका उसका मेन रीज़न ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कौन रिलीज करता है हाई अमाउंट में, यीस्ट रिलीज करता है आफ्टर द फर्मेंटेशन। ओके, तो ये दो तीन एक्टिविटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके गाइस, अदर जो एक्टिविटीज़ है उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।